वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन के माहौल में। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉपिक रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है, रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है एवं इसका पीएच मान 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। रक्त के अध्ययन को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। मेल में अर्थात पुरुष में 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। ब्लड प्रेशर एंड फॉर्मेशन। तो रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को हम स्पेग्नोमीटर कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mmHg होना चाहिए। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। जैसे डायग्राम में आप देख ही सकते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो का रक्त निर्माण स्थल है वो। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं। रक्त का संगठन हमारे बॉडी में 2 टाइप से होता है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु या रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा हमारे बॉडी में 55% पाया जाता है और रुधिराणु या रक्त कणिकाएँ 45% होता है। जैसे प्लाज्मा में 55% में होता है पहला जल 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1%, अन्य 2% होते हैं। उसी प्रकार रक्त कणिकाएँ या रुधिराणु में 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। यह रक्त की तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है। यह रक्त में इसका कुल भाग होता है 55%, जैसा कि हमने पहले बताया था। बिलिरुबिन पिगमेंट का इसका रंग हल्का पीला होता है, अर्थात बिलिरुबिन पिगमेंट एक प्रकार का वर्णक होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। इसमें वाटर होता है, ग्लूकोज प्लस खनिज लवण, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन में आ गए थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूकोबिलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोज। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा का कार्य। पहला है, प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। दूसरा है, प्लाज्मा रक्त के पीएच मान को संतुलित करके रक्त की अम्लता को नियंत्रित करता है। तीसरा है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। चौथा है, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुँचाता है। ये थे प्लाज्मा के कार्य। सीरम, प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। जैसा कि डायग्राम में दिया है, बीच में एक हमने परखनली ले ली है जिसमें नीचे एक ब्लड के क्लॉथ हैं और बीच में सीरम डला है। अब हम पढ़ेंगे रुधिराणु, ब्लड कार्पल्स। यह रक्त का 45% भाग होता है, जिसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, दूसरा है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स, तीसरा है प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स है। इसका निर्माण वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है, अर्थात बोन मैरो में होता है, जैसा हमने अभी पिछले इसमें पढ़ा था। भ्रूण अवस्था में यह लीवर में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा मतलब स्प्लीन में होती है। अब हम आरबीसी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे है, खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्र कहते हैं। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे अपवाद ऊंट व लामा प्रजाति के जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45-55 लाख प्रति घन मीटर होती है। आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए हमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला हीमेटिन, दूसरा है ग्लोबिन। पहला हीमेटिन में यह लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त रंग लाल होता है। ग्लोबिन यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। सब ब्लड आरबीसी। पहला है, काकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त होता है, इस रक्त को हीमोलिफ कहते हैं। जैसे काकरोच में आप देख ही सकते हैं वाइट कलर की
रक्त विहीन ब्लड है जो हीमोलिम्फ है। दूसरा है ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है जिसका नाम हीमोसाइनिन होता है। जैसे आप देख ही सकते हैं ऑक्टोपस के अंदर ब्लू कलर के हीमोसाइनिन होता है जिसमें तांबा प्रेजेंट होता है। आरबीसी की संख्या रक्त में आरबीसी नष्ट होना हीमोलिसिस कहलाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या घटना या बढ़ने को हम इस प्रकार से जानते हैं। आरबीसी की संख्या घटने के कारण हमें एनीमिया होता है, अर्थात जिससे अनरक्तता मतलब हमारे शरीर में इसके रक्त की कमी हो जाती है, अर्थात फेरियम जैसे लोह तत्व की कमी, जैसे खून की कमी हो जाती है। खून की कमी अर्थात इसलिए होती है क्योंकि हमारे बॉडी में Fe लोह तत्व होता है जिसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। और बढ़ना, हमारे शरीर में रक्त बढ़ना पॉलीसीटीमिया के कारण होता है। जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे ऊंचाई पर व्यक्ति के ब्लड में कमी आने लगती है। जैसे त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही चलते हैं जिससे वो हमारे बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन को प्योर कर सके। आरबीसी की कमी से होने वाली बीमारी है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक छोटे बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे यह एक जेनेटिक होने वाली डिसीज़ है। जिसे यह बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग में बच्चे के शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण शरीर में रक्त की भारी कमी हो जाती है। इस आनुवंशिक रोग के लक्षण शिशु के जन्म के आमतौर पर 3 से 6 माह के बाद ही प्रकट होने लगते हैं। आज हमने जाना है रक्त के बारे में, रक्त का संगठन, रक्त बनता कैसे है, रक्त से बीमारियां कौन सी होती है, प्लाज्मा, ये सब आज के अपने वीडियो में मैं जाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कल मिले। थैंक यू।